फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड क्लासेज बाय गौरव सर। जैसा कि हम लोग देख रहे थे लास्ट के क्लासेज में, हम लोग बुक फर्स्ट का चैप्टर सेकंड देख रहे थे, मीन्स वर्ल्ड पॉपुलेशन देख रहे थे। वर्ल्ड पॉपुलेशन में हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन देख चुके थे, डेंसिटी देख चुके थे, ग्रोथ का सारे डायमेंशंस देख चुके थे, और ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि किस तरह से रिसेंट 100 ईयर्स में, मीन्स रिसेंट सेंचुरीज में हम लोग अलार्मिंग रेट से वर्ल्ड का पॉपुलेशन बढ़ा है, और बढ़ते बढ़ते आज क्या हो गया है, तो आज हम लोग देख रहे हैं कि मोर देन 7 बिलियन पॉपुलेशन हमारा हो चुका है। तो भाई, और ये भी बताया था कि पर यूनिट एरिया पे भी रिसोर्सेज लिमिटेड है, मीन्स इस रेट से हम लोग यदि पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड का इंक्रीज होते चलेगा तो आने वाला जनरेशन के लिए इशूज क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज बचेगा नहीं। तो अब जहाँ भी देखना हर जगह बात होगी किस तरह से पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि पॉपुलेशन ऑलमोस्ट एक्सप्लोसिव रेट से निकल करके अब लोग कंट्रोल करने लगे इसी कारण से। तो अभी भी चाहे वो वर्ल्ड लेवल पे बात हो या किसी कंट्री में बात हो या एक स्टेट लेवल पे बात हो, हर जगह देखना क्या बातें चलती है, तो किस तरह से हम लोग पॉपुलेशन कंट्रोल करें। डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट आती है, हम दो हमारे दो, बच्चे दो ही सच्चे। और अब तो मेट्रो सिटीज में खास करके एक नया स्लोगन चल गया है, हम दो हमारे एक। तो आज हमारा टॉपिक ही यही होगा। क्या टॉपिक होगा? पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स, मीन्स पॉपुलेशन को क्या करना है, कंट्रोल करना है, और इस कंट्रोल करने के लिए हम क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं, क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो हम लोग इंडिया में हैं। सबसे पहले देखना, आप लोग फैमिली प्लानिंग की बहुत बात सुने होंगे, फैमिली प्लानिंग का बहुत बात सुने हुए, या नया नया दोस्त का शादी हो तो बोलो फैमिली प्लानिंग के बारे में क्या सोचे हो, नया क्वेश्चन यही आता है आजकल। देखेंगे फैमिली प्लानिंग होता क्या है। तो फैमिली प्लानिंग कुछ नहीं है। फैमिली प्लानिंग इज द स्पेसिंग और प्रिवेंटिंग द बर्थ ऑफ चिल्ड्रेन। व्हाट? ध्यान से सुनते हैं। स्पेसिंग और प्रिवेंटिंग द बर्थ ऑफ चिल्ड्रेन, और प्रिवेंटिंग व्हाट? द बर्थ ऑफ चिल्ड्रेन। वर्ड पे ध्यान देते हैं। व्हाट इज द फैमिली प्लानिंग? फैमिली प्लानिंग इज नथिंग बट इट इज द स्पेसिंग और प्रिवेंटिंग द बर्थ ऑफ चिल्ड्रेन। दो वर्ड है, स्पेसिंग और प्रिवेंटिंग। प्रिवेंटिंग मीन्स व्हाट? रोक लगाना है। अब मान लो 3-4 हो गए हैं और फिर भी लगे हुए हो, इंडिया का जीडीपी में कंट्रीब्यूट करो, चाहे नहीं पॉपुलेशन जनरेशन में आप कंट्रीब्यूट किए जा रहे हो, तो रोकना भी है। और जैसे सुनते होगे रेडियो पे एडवर्टाइजमेंट आती है, टीवी पे एडवर्टाइजमेंट आती है कि 2 बच्चों के बीच में मिनिमम गैप 2.5 साल का आता है। तो ये स्पेस बनाना है, मीन्स एक बच्चा हो जाए उसके बाद कितने स्पेस के बाद कोई दूसरा चाइल्ड हो, ये स्पेस बनाना है। मीन्स फैमिली प्लानिंग का आज तक तो लोग यही सोचते हो कि फैमिली प्लानिंग मीन्स सोच समझ करके बच्चे पैदा करो या नहीं करो। नहीं, इससे एक और एक्स्ट्रा डायमेंशन क्या है, बच्चे पैदा होना रोको या करो या एक्स्ट्रा करो, लेकिन स्पेसिंग भी जनरेट करो। 2 बच्चों के बीच में गैप रखें, क्योंकि दिक्कत क्या होती है, देखो गैप नहीं रखने से क्या होता है ना, कि एक तो फीमेल्स का मीन्स माँ का हेल्थ इशू हो जाता है, और दूसरी जो कम गैप में जो बच्चे होंगे वो तो सेकंड वाला बच्चा का ये इफेक्ट होता है, ये चांस होता है कि वो मेंटली और फिजिकली उतना साउंड ना हो, क्योंकि उसकी माँ ही जब पूरी तरह से हेल्थ रिकवर नहीं कर पाई, और मान लो एक बच्चा हुआ और अगले साल या 8-9-10 मंथ्स के बाद दूसरे बच्चा हो गया, तो माँ को भी जब रिकवर करने का टाइम नहीं मिलेगा, तो जब माता जी ही रिकवर अच्छे से नहीं किए तो बच्चा कहाँ से हेल्दी होगा। तो मेंटली साउंड और फिजिकली साउंड होने के लिए भी ज़रूरी है स्पेस देना 2 बच्चों के बीच में। प्लस में देश के लिए तो ज़रूरी ही है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग देखे थे 2011 सेंसस में भी ही 121 करोड़ पहुंच चुके हैं। वर्ल्ड लेवल पे देख लिए मोर देन 7 बिलियन है, और अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्शन, ऐसा प्रोजेक्शन है कि 2025 आते आते हम लोग 8 बिलियंस हो जाएंगे। तो पहला चीज़ देखें कि व्हाट इज फैमिली प्लानिंग मीन्स। अभी फैमिली प्लानिंग क्यों डिस्कस करने लगे, तो ये पॉपुलेशन मेजर्स का
फर्स्ट स्टेप यही सुनोगे कि क्या होना करना चाहिए, फैमिली प्लानिंग करना चाहिए। व्हाट, फैमिली प्लानिंग करना चाहिए, फैमिली प्लानिंग। और इसी से देखो इंडिया का के रेस्पेक्ट में भी बात कर लो तो इंडिया में बताया था कि 1901 टू 21, 1921 टू 51 एंड 1951 टू 81, ये था हमारा कौन सा फेज, एक्सप्लोशन का फेज, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, एक्सप्लोड हो गया पॉपुलेशन, बहुत ज़्यादा अचानक बढ़ने लग गया था। अब याद करो जैसे ही हम लोग 1947 में इंडिपेंडेंस गेन किए तो हमारी गवर्नमेंट उस समय को देख रही थी, क्योंकि ये वाली फेज बस स्टेशनरी फेज तो नहीं बोल सकते हैं, मीन्स थोड़ा सा पॉपुलेशन बढ़ने लग गया था धीरे धीरे, तो हमारे गवर्नमेंट को ये पता था कि आने वाले दिन खतरनाक हो सकता है, इसलिए नेशनल प्रोग्राम फॉर फैमिली प्लानिंग, ध्यान से सुनते हैं, नाम है एमसीक्यू में भी आ जाता है, नेशनल प्रोग्राम फॉर फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग व्हेन इट वाज लॉन्च्ड, सीधा सीधी एमसीक्यू का क्वेश्चन 1952, देख रहे हो पॉपुलेशन एक्सप्लोशन फेज जस्ट हम लोग इन किए थे, हमारे गवर्नमेंट सोच चुकी थी क्या जस्ट इंडिपेंडेंस के बाद ही, और इंडिया पूरे वर्ल्ड में जो फर्स्ट कंट्री था, व्हाट, फर्स्ट कंट्री पूरे वर्ल्ड में बना जो फैमिली प्लानिंग को लेकर के इतना हॉलिस्टिक वे में प्रोग्राम बनाया था। तो ये भी सोचना है क्या इंडिया हर चीज़ में क्रिटिसाइज नहीं करना गया अरे हमारा देश में क्या होने वाला है, बहुत चीज़ें अच्छा भी करता है। तो हम लोग का है क्या है कि फर्स्ट ऐसा कंट्री बने थे जिसमें फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लॉन्च गया था और कब था 1952। क्या इफेक्ट पड़ा भाई साहब, 1952 का सिचुएशन क्या था, जस्ट हम लोग इंडिपेंडेंस गेन किए थे, क्या था, लिटरेसी लेवल बिल्कुल लो, लोग कहाँ समझेंगे इस प्रोग्राम को, उस समय इतना सोशल मीडिया नहीं था, टेलीविज़न नहीं था, रेडियो नहीं था, तो प्रोग्राम को प्रोपगेट भी नहीं कर पाए ना अच्छे से, समझ जाते तो कैसे एक्सप्लोशन होता, तो पॉपुलेशन एक्सप्लोसिव फेज आ गया, तब जाकर के इसी कारण से गवर्नमेंट परेशान होकर के, लोग मान नहीं रहे थे, 1975 में इमरजेंसी लगा तो ज़बरदस्ती पकड़ पकड़ के लोग नसबंदी करवाने लगे कि भाई रिसोर्सेज तो लिमिटेड है और इतना ज़्यादा पॉपुलेशन कर दोगे। हाँ, तो कंट्रोल करने के लिए फिर क्या हुआ बताया था 1981 से एट प्रेजेंट अब लोग सोच रहे हैं, तो क्यों सोच रहे हैं, तो पॉपुलेशन कंट्रोल का मेन चीज़ ही कि लोगों को लिटरेट करो, यही आ जाएगा नेक्स्ट पॉइंट। मीन्स फर्स्ट पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे, तो पॉपुलेशन मेजर्स कंट्रोल में फर्स्ट पॉइंट फैमिली प्लानिंग, सेकंड आ जाएगा आपका क्या, लिटरेसी रेट हाई होना चाहिए। लिटरेसी रेट हाई कर दोगे ना तो होता क्या है ना कि लोग एक तो समझने लगेंगे, ठीक है, समझने लगेंगे कि भाई, और इसमें भी फीमेल्स लिटरेट होना बहुत ज़रूरी है, फीमेल लिटरेसी बिल्कुल बढ़ाओ। अब देखो फीमेल लिटरेट रहेगी ना तो उसे अपना फंडामेंटल राइट्स पता होगा। आज से याद करना, दादाजी कम से कम 4 भाई, 4 से कम तो कोई होते ही नहीं थे, पापा 3-4 भाई, आज देखो पता करो 1 से 2 ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि उस समय दादी माँ या माता जी को इतना अधिकार नहीं था कि फैमिली में बोल सके कि हम बच्चे अब पैदा नहीं करेंगे। महिलाएं मतलब बस पॉपुलेशन जनरेशन वाली मशीन, काम ही वही है। तो जब एजुकेटेड होगी तो अपना राइट्स जानेगी और 1 बच्चे 2 बच्चे के बाद बोल देगी कि इसी को हम अच्छा पालन पोषण देंगे ना, क्यों हम लोग लगाए हुए हैं एकदम लाइन, इंडिया पाकिस्तान का हॉकी क्रिकेट टीम एक ही साथ तैयार कर दो एक ही फैमिली में, ज़रूरी थोड़ी है। तो लिटरेसी रेट हाई होगा तो अपने आप पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, कम होने लगेगा, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम होने लगेगा। थर्ड हम लोग देखते हैं इसी से मिलता जुलता और क्या क्या कर सकते हैं, तो और हम लोग कर सकते हैं कि पब्लिक पार्टिसिपेशन लाओ, कोई भी ऐसा प्रोग्राम हो तो पब्लिक पार्टिसिपेशन मीन्स बताया ना, फर्स्ट वाली प्रोग्राम फेल क्यों कर गई थी या इफेक्टिव क्यों नहीं हो रही थी 1952 वाली, लोगों में जागरूकता लाओ। अब देखना हर एक जगह बोर्डिंग हो लगा हुआ हो, पोस्टर लगा हुआ होता है ना, हम 2 हमारे 2 बच्चे 2 ही अच्छे, सब प्रोग्राम चल रहा है। तो लोगों में जितना ज़्यादा हो सके न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, सबके हेल्प से पॉपुलेशन कंट्रोल का प्रोपगेंडा चलाओ। प्रोपगेंडा चलाओ मीन्स ऐसा लोगों को मोटिवेट करो कि कम ही रखें। थर्ड, कॉन्ट्रासेप्टिव ईजिली अवेलेबल करवाओ। व्हाट,
कॉन्ट्रासेप्टिव्स इजिली अवेलेबल करवाओ, इजिली या फ्री, इजिली और फ्री भी हो सके तो। एक तो देखो बहुत लोग अभी भी जागरूक नहीं है कॉन्ट्रासेप्टिव्स के प्रति, और दूसरी हमारा सोसाइटी थोड़ा शर्मीला टाइप का होता है, हम लोग शाई होते हैं, जान करके भी यूज नहीं करेंगे। तो मान लो इजीली अवेलेबल हो जाए ना तो लोग यूज करना चाहेंगे। तो जो खास करके अनवांटेड चाइल्ड जो हो जाते हैं या बिफोर द मैरिज आजकल लिविंग वाली रिलेशनशिप या रिलेशनशिप, तो जो अनवांटेड प्रेगनेंसी जो फीमेल्स कंसीव कर लेती हैं, गर्ल्स कंसीव कर लेती है या फीमेल्स भी बहुत सारी लोग, उससे हम लोग बचेंगे। तो अवेलेबल करवाओ। हमें तो ऐसा मन करता है कि भाई एटीएम में जैसे एटीएम से पैसा निकालते हो या आजकल वाटर एटीएम आ गया, तो उसी तरह कॉन्ट्रासेप्टिव का भी एटीएम डालो, सिक्का डालो, बाहर निकालो, अपना यूज करो, उससे देश को फायदा होना है। नेक्स्ट और क्या सोचते हैं, तो नेक्स्ट हम लोग सोचते हैं टैक्स डिसइंसेंटिव्स लाओ, टैक्स डिसइंसेंटिव्स। कैसे पॉसिबल है? बिल्कुल है। मान लो ऐसा रूल हो जाए, मैं एग्जांपल लूँ कि मोर देन 2 चाइल्ड यदि आपका है और आप जॉब में हैं तो आपको मान लो 1% एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ जाए। यहीं से एक और पॉइंट, सब्सिडी हटा दो बहुत सारी चीज़ों पे, जैसे है ना एलपीजी सब्सिडी या फूड सब्सिडी, तो बोल दे कि यदि मोर देन 2 या 3 चिल्ड्रन हुआ तो आपको सब्सिडी नहीं दी जाएगी। ये जो पॉइंट्स होगा तो लोग डरेंगे। इससे भी और सोच सकते हो कि भाई खास करके गवर्नमेंट जॉब्स में ना, या गवर्नमेंट जॉब में आ जाएगी आपकी, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंड करना पड़ेगा, तो उससे भी बचना। ये दोनों तो ला सकते हो, टैक्स डिस इंसेंटिव्स दो, सब्सिडी दो, और क्या, और देखो इजिली एक्सेस करवाओ। क्या? फैमिली प्लानिंग जितने प्रोग्राम्स हैं ना उनके पास, उनका इजिली एक्सेस करवाओ। तो फैमिली प्लानिंग के थ्रू देखना, यहाँ पे आंगनबाड़ी और आशा जो वर्कर्स होती हैं उनकी इम्पोर्टेंट रोल हो जाएगी। उन्हें ट्रेंड करो और वो गांव लेवल पे बताएंगे कि पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे कैसे करना है। और क्या, थोड़ा रिलीजियस रिचुअल्स पे कंट्रोल करना पड़ेगा। रिलीजियस रिचुअल्स जो आजकल हैं उनमें थोड़ा सुधार किया जाए या लोगों को बताएं। जैसे हिंदू धर्म में ऐसा मान्यता है कि जब तक लड़का नहीं देगा ना मुखाग्नि डेथ के बाद, तब तक उन्हें स्वर्ग नहीं मिलेगा। मानो ऊपर वाले कह के चलाए हैं कि लड़की मुखाग्नि दे दी तो आपको नीचे ही रहना है। तो ये सब जो छोटी छोटी लोगों में मिसकंसेप्शंस है उन्हें आप दूर करो। बोलोगे सर इससे कौन सा पॉपुलेशन कंट्रोल होगा या बढ़ जाता होगा, तो देखो होता क्या है ना, होता है क्योंकि मान लो ऐसा है कि मेल लोग ही देंगे। अब कोई ऐसे कपल्स हैं जिनके 2 लड़कियां हो गई, फिर भी वो मानेंगे नहीं, क्योंकि ये पुत्र मोह ऐसी चीज़ है ना, बेटा का ऐसा मोह हमारे सोसाइटी में ऐसे कि 3, 4, 5 जब तक कि लड़का हो न जाए तब तक वो लगे रहेंगे। तो ये सब जो रिचुअल्स है ना उसे थोड़ा सा लोगों को प्रोपेगेंडा के थ्रू या जागरूकता फैलानी है। तो ये हमारा मेजर से। अब देखो पॉपुलेशन कंट्रोल में एक नाम आ जाता है, बहुत फेमस होता है नाम, हर जगह आप सुने होंगे, जो बहुत पहले पॉपुलेशन के ग्रोथ पे बोल करके गए थे और आज वो सारी बातें सच हो रही है। क्या? कौन है? थॉमस माल्थस नाम इनका होता है, थॉमस माल्थस। ये पॉपुलेशन पे थ्योरी ही दे करके चले गए थे। कब? 1798 में। क्या बोले थे? तो एक सिंपल सा लाइन में बोले थे कि ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन विल बी मोर देन द ग्रोथ रेट ऑफ रिसोर्सेज। ध्यान से सुनते हैं सर, रिसोर्स कैसे इंक्रीज होगा? लैंड जो था वो तो फिक्स्ड ही रहेगा। भाई केवल लैंड रिसोर्स नहीं होता है। मान लो इंडिया में इंडिपेंडेंस के पहले जितना ग्रेन्स हो रहे थे, वीट और राइस, क्या उतना ही हो रहे हैं? बढ़ गए ना, बिल्कुल बढ़ गए। तो भी तो एक रिसोर्स है।
एजुकेशन का फैसिलिटी क्या नहीं बढ़ गया? आज एजुकेशन का फैसिलिटी भी तो रिसोर्स हुआ। पहले जितने मान लो कि ट्रीज थे वो काट करके आज फैसिलिटी के लिए आप बना रहे हो, रेस्टोरेंट, स्कूल्स बना रहे हो, ये भी तो रिसोर्स हुई ना। लेकिन वो बोल करके चले गए थे 1798 में कि ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन विल बी मोर देन द ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। और कल जैसे बताया था क्या कि ग्रोथ, पॉपुलेशन ऑफ ग्रोथ का कर्व जे ग्राफ होता है, जे कर्व इसी को बोले थे। मीन्स कल बताया था कि जैसे ही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 1850 के बाद आया तो अचानक से पॉपुलेशन राइज कर गया, लोगों के पास पैसा आने लगेगा, लोग समझ गए कि अब हम बच्चे रख सकते हैं, उससे स्कूल भी दे सकते हैं, अच्छा खाना पीना भी, तो पॉपुलेशन जनरेशन अचानक होने लगा था। तो देखो ये पॉपुलेशन ग्रोथ है ना, समझते हैं इनको ग्राफ से। ये यदि पॉपुलेशन ग्रोथ का ग्राफ है तो रिसोर्स लीनियर पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़ेगा। तो रिसोर्स इंक्रीमेंट का ग्राफ या रिसोर्स ग्रोथ का ग्राफ क्या हो गया? ये रिसोर्स का ग्राफ हो गया। अच्छा देखो, स्टार्टिंग में तो रिसोर्स ज़्यादा रहेगा, बिल्कुल ज़्यादा रहेगा, क्योंकि इनिशियल डेज में बताया था कि पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ रहा था। या एग्जाम्पल फैमिली में भी ले सो, दादाजी का 20 बीघा जमीन, दादाजी अकेले, तो रिसोर्स ज़्यादा नहीं हो गया? आराम से कोई बाहर निकलते थे प्राइवेट जॉब करने? बिल्कुल नहीं, आराम से ज़िंदगी कट जाती थी। वो स्टार्ट किया अपना कारनामा, 4-5 बच्चे, उनके बच्चे भी कहाँ रुकेंगे? तो देख लेंगे एक बार रिसोर्स। और देखो यहाँ तक तो ठीक है, इसी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड लिमिट, कि एक लिमिट तक पॉपुलेशन ग्रोथ जरूरी है, लेकिन उस लिमिट से ज़्यादा बढ़ गए तो अब देखो गैप बढ़ने लगेगा। किसके किसके बीच में? तो पॉपुलेशन और रिसोर्स के बीच में ना गैप बढ़ने लगेगा। भाई पॉपुलेशन इतना ज़्यादा हो गया, रिसोर्स है नहीं आपके पास, तो क्या करोगे? तो भी वो बोल करके चले गए थे कि यदि कंट्रोल नहीं किया गया ना तो फिर स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज जनरेट होगा, और इसके कारण लोग या तो पेंडेमिक से मरेंगे या हो जाएगा वार। तो नहीं कंट्रोल किए तो ऐसे भी एक बार ख़त्म होना ही है। तो इसीलिए बोल रहे थे वो कि पहले ही चेक कर लो, नहीं तो फिजिकल चेक हो जाएगी। अब वार होगा तो आपस में एक दूसरे को गोली मारो, तोप से उड़ाओ। वो बहुत अच्छा शब्द यूज करके गए थे, क्या देख लेते हैं, आपको बुक में ही लिखा हुआ होगा। द प्रिवेंटिव चेक्स आर बेटर देन फिजिकल चेक्स। प्रिवेंटिव चेक्स आर बेटर देन फिजिकल चेक। बताया ना, फिजिकल चेक्स मीन्स प्रिवेंट करो, पहले ही कंट्रोल कर लो पॉपुलेशन ग्रोथ को, नहीं तो फिजिकल चेक्स होगा। फिजिकल चेक्स का मतलब वही एक दूसरे के साथ वार हो जाएगा। और ये भी बोल करके गए थे कि या तो लोग क्या नहीं रोके तो फेमाइन आएगा, या डिजीज ऐसा आएगा, या वार हो जाएगा। ऐसे भी देखे तो अभी तो प्रेजेंट क्या था, कोरोना। मान लो इतना पॉपुलेशन वर्ल्ड का नहीं होता तो क्या कोरोना इतना भयावह रूप लेता क्या? इतनी तेजी से स्प्रेड होता? क्योंकि कोरोना तो कम्युनिकेबल डिजीजेज है, वो तो बढ़ रहा था ही टच करने से एक दूसरे को। न्यूजीलैंड देखे होगे बिल्कुल कंट्रोल कर लिया था। क्यों कर लिया था? न्यूजीलैंड का पॉपुलेशन कम है ना, आराम से कंट्रोल हो गया। इंडिया में चाह करके भी मान लो यही लोगों का टेंशन था कि धारावी में यदि मुंबई वाली जो सबसे बड़ी स्लम है, यदि वहाँ कोरोना फैल गई तो कैसे कंट्रोल करोगे? वहाँ तो एक एक घरों में कितने लोग रहते हैं। तो आज वो सही हो रहे हैं, माल्थस साहब बोल करके चले गए, नहीं कंट्रोल किए तो यही स्थिति होगा। या एक कॉमन सेंस के लिए बातें बता दूं कि लोगों की ऐसी प्रोजेक्शन है कि इस बार किसी थर्ड वर्ल्ड वार यदि हुआ तो किस लिए होगा? वाटर के लिए। देख लेना, लोगों की प्रोजेक्शन ऐसी है कि थर्ड वर्ल्ड वार यदि हुआ, एक तो जल्दी होगा नहीं, तो होगा वाटर के लिए। वाटर क्या है? रिसोर्स ही तो है। क्यों वाटर के लिए आज झगड़ा होने लग गया? क्योंकि जितनी कैपेसिटी को वहन कर सकती है वाटर पूरे वर्ल्ड में, उससे ज़्यादा हम लोग पॉपुलेशन ऑलरेडी हो चुका है। अपने देश में भी एग्जाम्पल दोगे तो चेन्नई एक ऐसा टाउन है, बोला जाता है उसके टोटल ग्राउंड वाटर खत्म हो चुका है। तो यदि पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं करोगे तो वाटर तो खत्म होना ही होने। वाटर खत्म होगा, लैंड खत्म होगा, ट्रीज खत्म होंगे, तो रिसोर्सेज की स्कार्सिटी हो जाएगी। और पॉपुलेशन कंट्रोल कर लिए तो क्या हो जाएगा? रिसोर्सेज भी हम लोग सोच समझ के यूज करेंगे, और रिसोर्सेज को आप इस तरह से यूज करें कि आने वाला जनरेशन को भी
रिसोर्सेज के लिए कोई सेक्रीफाइस ना करना पड़े, दिक्कत ना हो। तो इसी का कंसेप्ट क्या आ जाएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो ये हमारा चैप्टर रहा, आज चैप्टर खत्म हुआ है। क्या, बुक फर्स्ट का चैप्टर सेकंड क्या क्या देखे एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो चैप्टर का नाम था पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड ग्रोथ। कंपोजिशन नहीं है, पॉपुलेशन कंपोजिशन अलग सा चैप्टर में है। सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि सर वर्ल्ड का पॉपुलेशन एक तो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि वर्ल्ड का टॉप मोस्ट जो 10 पॉपुलेटेड कंट्री थे उसमें 6 एशिया के थे, देखे थे हम लोग, ठीक है। टॉप मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री चाइना, सेकंड मोस्ट हमारा भारत, इसमें हम लोग पीछे नहीं है। फिर लोएस्ट पॉपुलेशन किसना, वेटिकन सिटी एक कंट्रीज था। फिर हम लोग आगे थे, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का कुछ फैक्टर्स थे, देखे थे क्या, ज्योग्राफिकल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर और सोशल एंड कल्चरल फैक्टर। उसके बाद डेंसिटी देखे थे, तो पॉपुलेशन डेंसिटी का सिंपल सा फॉर्मूला हो गया था नंबर ऑफ टोटल पीपल डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। उसी तरह से हम लोग आगे चले थे तो डेंसिटी में कुछ फैक्चुअल डाटा भी देखे थे, ठीक है, वो सब करवाया हुआ है। हम लोग कल से देख रहे थे ग्रोथ, ग्रोथ देखे थे, नेचुरल ग्रोथ मीन्स डेथ और बर्थ जहाँ काम आ रहा था, फिर इंड्यूस्ड ग्रोथ मीन्स जहाँ पे माइग्रेशन होने लग गया था, माइग्रेशन को यूज किए थे। वहाँ से हम लोग चले तो पॉपुलेशन ग्रोथ में भी देखे थे कि एशिया का पॉपुलेशन ग्रोथ हाई बिल्कुल रहेगा। और ट्रेंड क्या देखे थे, डेवलप्ड कंट्रीज का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट लो होता है डेवलपिंग और नॉन डेवलपिंग के रिस्पेक्ट में। फिर हम लोगों ने एक कंसेप्ट देखा, पॉपुलेशन डबलिंग टाइम क्या होता है वो देख लिया था। आज हम लोग क्या शुरू किए थे, आज हम लोग देखें पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स कैसे कैसे कर सकते हैं देख लिए। और दूसरा हम लोग एक थॉमस माल्थस का थ्योरी डिस्कस कर लिए, और ये भी देखिए इसमें 2 ग्राफ के हेल्प से कि जे कर्व में यदि हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ करता है तो रिसोर्स मात्र लीनियर कर्व में करता है, तो दोनों के बीच का गैप आ जाएगा। आगे चल के हम लोग नहीं सचेत हुए तो या तो एपिडेमिक आएगा या डिजीजेज फैलेगा, फैल भी रहा है आजकल, हम लोग देख ही रहे हैं, ठीक है। और ये इससे भी नहीं होगा तो वार हो जाएगा। उसी में एक छोटा सा कॉमन सेंस के लिए बता दिया कि थर्ड वर्ल्ड वार यदि हुआ तो लोगों का ऐसा मानना है, जरूरी नहीं है वाटर के लिए होगा। तो आज यहीं रखते हैं। इसी तरह आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, बेल आइकन भी दबा दें। थैंक यू।